प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने आपके प्राचीन काव्य नामक पुस्तक में संकलित कवि कल्लोल कवि के द्वारा लिखा हुआ डोला मारूरा दुआ, एक प्रेम काव्य के कुछ छंदों को लेकर के आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपका 10-12 अंकों का जो एक प्रश्न बनता है, 10 अंकों का सॉरी, वो है काव्य शास्त्र के अध्ययन से संबंधित, जिसमें शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य रीतियाँ, अलंकार और प्रमुख छंद इनसे संबंधित थे, जिसमें मैंने करीबन 8-9 ऑनलाइन वीडियोज बना करके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए हैं। उनके लिंक और कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जहां से आप उनको पढ़ चुके होंगे। और इस प्रथम प्रश्न पत्र की में आपकी एक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है प्राचीन काव्य, जिसके संपादक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी हैं। इस पुस्तक में 12 चैप्टर, 12 अध्याय आपके संकलित हैं, जिनमें से प्रथम अध्याय ढोला मारूरा दुआ है, जिसमें 50 दोहे दिए हुए हैं। हम प्रत्येक ऑनलाइन कक्षा में 10 से 12 दोहों को पढ़ेंगे और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं ढोला मारूरा दुआ। और इसके जो संपादक हैं श्री राम सिंह जी, सूर्यकिरण पारिक जी और नरोत्तम दास स्वामी जी, इन तीनों ने मिलकर के इस काव्य का संपादन किया, इस प्रेम गाथा लोक गाथा डोला मारूरा दुआ का। और ये नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था सन 1934 ईस्वी में। सर्वप्रथम इस डोला मारूरा दुआ के जो रचयिता है वो कल्लोल कवि हैं, जिन्होंने 1473 ईस्वी में इसकी रचना की थी। उसके बाद में कुशललाभ कवि ने कुछ छंद चौपाइयाँ जैसे पद इसमें जोड़ करके अपने नाम से इसको प्रकाशित करा दिया 1561 ईस्वी में। तो ये एक भ्रम पैदा हो गया कि इसके बाद असली रचयिता कौन है, कल्लोल कवि है या कुशललाभ कवि। परीक्षा में आता है तो इसके मूल लेखक जो है कवि हैं वो कल्लोल कवि हैं, और कुशललाभ जी ने कुछ पद जोड़ करके अपने नाम से इसके प्रकाशित करवाया था। इसकी जो भाषा है राजस्थानी है और ये दोहा छंद में ये लिखा हुआ है। और ये काव्य एक प्रेम कहानी, एक प्रेम गाथा के नाम से राजस्थान में चर्चित है। एक लोक काव्य है जिसमें लोक पर्व, लौकिक भाषा, लोक संस्कृति, लोक के तीज और त्यौहार आदि इसमें प्रमुख रूप से व्यंजित हुए हैं, इसलिए एक लोक गाथा है, लोक काव्य हैं। तो आपका पहला जो चैप्टर है ढोला मारूरा दुआ, इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही पहला चैप्टर है जो भूमिका रूप में वहाँ पर दिया हुआ, आप वहाँ से भी इससे अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन पीरियड के दौरान आपके पास पुस्तकें भी नहीं होगी, इसलिए इसका पीडीएफ नोट्स बना करके मैंने पीडीएफ बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर किया है, आप वहाँ से अच्छी तरह से इसको पढ़ लें। ढोला मारूरा दुआ राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय रही है, क्योंकि ये काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। इस प्रेम गाथा में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के मधुर तथा मर्यादित चित्र अंकित हैं। ये राजस्थान का जातीय काव्य है, इसे लोक काव्य भी माना जाता है। इस काव्य का नायक ढोला, जिसका मूल नाम शालय कुमार हैं, जो कछवा वंश जयपुर के राजा नल के पुत्र थे, जबकि मारवाणी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। यह अनिध्य सुंदरी थी, एक राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी थी। ढोला और मारवाणी की ये प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। कंठ का हार कहने का तात्पर्य लोगों को इसके पूरे दोहे कंठस्थ थे, याद थे। लोग परंपरागत इनको सुन करके
आगे से आगे इस कथा को बढ़ा रहे थे। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होते रहे हैं, अतः ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। ये काव्य दुआ छंद में लिखा गया है। कुछ संस्करणों में कुशललाभ की चौपाइयाँ और गद्य वार्ता भी मिलती है, किंतु इसका प्रमुख छंद दुआ ही रहा है, दुआ छंद। इस कथा की ऐतिहासिकता को लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं। इसका कारण ये है कि समय समय पर इस काव्य में दोहा जुड़ते घटते रहे हैं, किंतु ये एक भावना प्रधान काव्य है जिसका उद्देश्य प्रेमी जन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना है। डोला मारूरा दोहा एक मार्मिक काव्य भी हैं जिसमें वीरे की सभी दशाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस काव्य की भाषा राजस्थानी है तथा इस भाषा में कोमलता, माधुर्य की बहुलता भी देखने को मिलती है। इस प्रकार ये राजस्थानी का एक गौर काव्य है। गौर का तात्पर्य यहाँ पर उच्चतम कोटि का, गौर वर्ण उच्चतम कोटि का ये काव्य है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं डोला मारूरा दुआ की ओर। आपके यहाँ 50 दोहे संकलित हैं जिनको हम 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व जो प्रसंग यहाँ दिया गया है, डोला मारूरा दुआ तो एक बड़ा काव्य है, उसके कुछ ही छंद आपके यहाँ हैं। तो ये मारवाणी का संदेश प्रसंग है। इसका थोड़ा सा मैं वृत्तांत बता देना चाहता हूँ कि डोला जो है उसका मूल नाम तो साले कुमार हैं और जयपुर के कछवा वंश के राजा नल के ये पुत्र हैं। और दूसरी तरफ मारवाणी जो है राजा पिंगल जो बीकानेर में है, पुंगल रोड स्थान है, पुंगल रोड, वहाँ के राजा पिंगल की एक सुंदर पुत्री होती है। क्या होता है कि राजस्थान में सन 56 का अकाल काफ़ी चर्चित रहा है, काफ़ी विख्यात रहा है और उस अकाल के दौरान लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ा था। तो ये राजा पिंगल भी अपनी राजकुमारी को लेकर के अपनी पत्नी सहित ये वहाँ से राजस्थान को, बीकानेर को छोड़ करके निकल जाते हैं और जयपुर के कछवा वंश राजा नल के यहाँ पर आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं। और उस समय जो डोला की जो अवस्था होती है वो मात्र 5 वर्ष की और मारवाणी की जो अवस्था वो मात्र 3 वर्ष की। तो एक तरह से इन दोनों वंशों में ये संबंध स्थापित हो जाता है, इनका रिश्ता हो जाता है और बचपन में इनका विवाह करा दिया जाता है, जिसे बाल विवाह कह सकते हैं। तो जब 5 वर्ष के डोला 5 वर्ष के और मारवाणी 3 वर्ष की, तो इनका ये बाल विवाह हो गया। राजस्थान में जब भी अकाल के उपरांत जब स्थितियाँ अनुकूल होती है तो राजा पिंगल अपनी राजकुमारी मारवाणी को लेकर के, रानी को लेकर के और पुणे वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ डोला और मारवाणी दोनों तरफ ये जब बड़े होते हैं तो उधर डोला का विवाह भी करा दिया जाता है, बचपन की बात बचपन में छोड़ दी जाती है। और मालवा प्रदेश की मालवणी, ध्यान दे, मालवणी मारवाणी र, तो मार र आता तो मारवाणी मारवाड़ प्रदेश की और मालवणी वो है मालवा प्रदेश की। तो डोला की 2 पत्नियाँ हो गई। पूर्व पत्नी तो जो है वो मारवाणी होती है जिनका बचपन में विवाह हो गया, और दूसरी पत्नी होती है मालवणी जो मालवा की हैं, जिसे सौत पत्नी कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इधर डोला का तो विवाह हो गया और उधर मारवाणी जो है जब उसके भी विवाह की तैयारियां होती है, विवाहावस्था में वो आ जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो उसे जब प्रेम के जो जितने रूप हैं उन रूपों में गुण श्रवण दर्शन, रूप दर्शन, स्वप्न दर्शन, इस तरह से तो उसको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में ही वह अपने डोला के दर्शन करती है और उसको पुरानी बातें याद आ जाती है कि मेरा तो विवाह बचपन में हो चुका है और मैं डोला की ही जीवन संगिनी हूँ, उनकी ही धर्म पत्नी हूँ और वो मेरे प्रियतम पतिदेव हैं, तो उनके रहते मैं अन्य किसी से विवाह नहीं कर सकती। तो इस तरह से मारवाणी वियोग वेदना में व्याकुल रहती है और बार बार वो डोला तक संदेश भिजवाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सौत पत्नी मालवणी वहाँ मौजूद होती है जो उसका संदेशा एक भी डोला तक नहीं पहुँचने देती। जिस तरह से कृष्ण जो है
गोकुल प्रदेश को छोड़ करके मथुरा जा कर के निवास करते हैं और वहाँ इधर जो है गोकुलवासी बहुत सारी चिट्ठी पत्री जो है वहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कृष्ण की एक पटरानी जो कुब्जा नामक जो होती है वो एक भी पत्र या प्रेम पत्र या कोई भी संदेश जो है कृष्ण तक नहीं पहुँचने देती है। तो उसी तरह का प्रसंग यहाँ पर भी हैं। तो सभी मारवाड़ी के परिवार वालों ने ये निश्चय किया कि ढोला तक अब कैसे न कैसे संदेश पहुंचाया जाए ताकि वहाँ सोत पत्नी मालवणी को भी पता न चले और संदेश वहाँ पहुँच जाए और ढोला इसको लेने के लिए आ जाए। तो इस तरह की ये योजना बनी और ढोला को संदेश पहुंचाने के लिए मारवाड़ी जो है अपना संदेश यहाँ कहती है और मारवाड़ी के परिवार वालों ने जिनको संदेश वाहक चुना है वो उन्हीं के भाट लोग, ढाडी जिसको बोलते हैं, भाटों को, ढाडियों को या चारणों को उनके माध्यम से संदेश भिजवाने की योजना है। तो चारणों को बुला करके यहाँ पर मारवाड़ी जो है अपना संदेश उनको कह रही है, समझाते हुए कह रही है। देखिए यहाँ पर पहला दोहा आपके आरंभ हो रहा है और वो पहला दोहा है आपके डोला मारूरा दोहा का। आप ध्यान दें, नरवर देश सुहा मणौ जय जाओ पहिया है। इस प्रथम दोहे का अर्थ देखिए यहाँ पर, नरवर देश अर्थात जहाँ उनके प्रियतम साले कुमार रहते हैं वे नरवर देश, हे पति को, हे चारणों, हे संदेश वाहकों, वो नरवर देश बहुत ही सुहामणों का तात्पर्य बहुत ही सुहावना है, बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ जाओगे तो आपका वहाँ मन लग जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर नरवर देश के प्रति इन पथिकों का मन आकृष्ट किया है ताकि ये संदेश ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए और मन से संदेश वहाँ ले जाए। जय जावो पहिया, पहिया यान पथिकों, जय यान जैसे ही, जाओ यान तुम जाओगे तो ये नरवर देश बहुत ही तुम्हें सुहावना लगेगा, अच्छा लगेगा। एक तरह से यहाँ मारवाड़ी की वाक चातुर्यता भी है कि अपने उस देश के प्रति जो है इन पथिकों का ध्यान आकृष्ट होकर रही है। मारू तना संदेशड़ा, मारू यानी मारवाड़ी, तना यानी उनका, संदेशड़ा यानी संदेश, डोलैनु कैया यानी डोलैनु यानी ढोला से, कैया यानी कहना, अर्थात हे पथिकों, हे चारणों, तुम मारवाड़ी का संदेश वहाँ ढोला तक कहने के लिए जाओगे तो वह नरवर देश तुम्हें बहुत ही सुहावना और अच्छा लगेगा, तुम्हारा वहाँ पर मन लग जाएगा। ये पहला दोहा आपके यहाँ है, ये एग्जाम्स में भी आया है 2013 में ये, और दूसरा ये नीचे 111वें नंबर क्रम का दोहा भी। देखिए अगले दोहे की ओर हम बढ़ रहे हैं और अगला दोहा है, संदेशा ही लक लही जऊ कई जाने कोई। देखिए दूसरा दोहा आपके आरंभ हो रहा है, संदेशा ही लक लही, लक यानी देखना, जान लेना, ले यानी लेना, अर्थात संदेश जो होता है उस संदेश में ही उसके कहने वाले की दशा को जाना जा सकता है, ऐसा इस पद में बताया जा रहा है। और एक संदेश देने की जो विधि होती है, प्रभावी विधि, उसके बारे में भी लेखक यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और वो ये है, संदेशा ही लक लही जो कई जाने कोई, जो यन यदि, कई यन कहना, जाने यन जानता है, कोई यन कोई, अर्थात कोई संदेश कहने की कला को जानता है या संदेश कहने की कला को जान लेता है तो वो सही तरीके से संदेश पहुंचा सकता है। नीचे की पंक्ति में ज्यों, ज्यों यानी जिस प्रकार, धनी यानी प्रेयसी पत्नी, आँखई नयन भरी, आँखई यानी आंसू, नयन यानी नेत्रों में भरी यानी भरकर, जिस प्रकार मारवाड़ी या कोई प्रेयसी अपनी आँखों में अश्रु भर के अपनी वियोग व्यथा को संदेशवाहक से कहती है। ज्यों जय आकई सोई, ज्यों यानी वैसे ही, जय यानी जाकर, आकई यानी आँखों में, अश्रु भर के, सोई यानी कह दे, यानी वैसे ही अश्रु भर करके अगला व्यक्ति संदेशवाहक वहाँ जिसके पास संदेश पहुँचाना है वहाँ तक जाकर के आँखों में आंसू भर के वैसी ही वियोग वेदना कह दे तो उस संदेश का गहरा प्रभाव अगले पे पड़ेगा। यहाँ पर सीधे सीधे हैं संदेश की जो प्रभावी विधि है कि कहने वाला यदि अपनी व्यथा को आंखों में आंसू भर करके कहता है तो कहने वाला संदेश वाहक भी वही जाकर के वैसे आंखों में आंसू भर के अपनी अगर वियोग व्यथा को उस संदेश के माध्यम से अगले तक पहुंचा दे तो उसका गहरा प्रभाव होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था दूसरा दोहा और अब हम पढ़ते हैं अगले तीसरे दोहे की ओर
और तीसरा दोहा आपका आरंभ हो रहा है, डाडी एक संदेशड़ो प्रीतम कैया जाए, अर्थात हे चारणों, हे ढाडियों, हे पथिकों, मेरा एक संदेश जो है प्रीतम यानी प्रीतम तक जा कर के कह देना, संदेश पहुंचा देना। और संदेश क्या है, साधन बलि कुइला भई बसम डंडोली सी आई। साधन, सा यानी वह तुम्हारी प्रेयसी, धनियन स्त्री पत्नी, बलियन बलकर जलकर, कोयला भई, कोयला यानी कोयला हो गई है। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ मार्मिक वेदना है मारवाणी की कि तुम्हारे वियोग में, वियोग वेदना में जल जल करके मारवाणी कोयले में परिवर्तित हो गई है और अब कोयले से धीरे धीरे राख बन रही है। यानी वियोग वेदना ऐसे ही हो गई है। अत्यंत विलंब से आओगे तो तुम्हें राख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। बसम डंडोली सी आई, बसम यानी राख, डंडोली से यानी ढूंढ लेना, आई यानी आकर। यदि तुम और देरी से पहुँचोगे और विलंब किया तुम्हें उनसे मिलने के लिए, तो फिर वो राख में परिवर्तित हो जाएगी। अभी वो जल करके अत्यंत क्षीण, दुर्बल, कृशकाय हो गई है वियोग वेदना में जल जल करके। प्यारे विद्यार्थियों, अगला पद आरंभ हो रहा है 113वां नंबर का पद देखिए। डाडी जे प्रीतम मिले यू कही दाखविया। दाखविया का तात्पर्य होता है समीप जाकर के कहना। ये शब्द बार बार आएगा और इस पंक्ति की बार बार पुनरावृत्ति भी होगी कि डाडी जे प्रीतम मिलई, अर्थात हे पति को, हे चारणों, जैसे ही तुम नरवर देश में प्रवेश करोगे तो जैसे ही मेरे प्रीतम तुम्हें दिखाई दे जाए, मिल जाए, यू कहिया दाखविया, इस प्रकार बिल्कुल समीप जाकर के मेरी बात कहना, कोई दूसरे नहीं सुन ले, या मेरी सोत पत्नी मालवणी वहाँ नहीं सुन ले, अन्यथा वो ढोले वो आने ही नहीं देगी। पंजर, पंजर नहीं छई प्राण यऊ, यानी कहने का तात्पर्य पंजर, अब ये शरीर जो है अस्थि पंजर में, कंकाल तंत्र में परिवर्तित हो गया है क्योंकि वियोग वेदना से कृश और अत्यंत दुर्बल हो गया है। शरीर में अब प्राण शेष नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य मार्मिक वेदना है, मरणासन स्थिति है। यदि तुम समय पर जाकर के उसे दर्शन नहीं दोगे, उससे नहीं मिलोगे तो उसकी मृत्यु तय है। तो पंजर नहीं छई प्राणियों, अर्थात इस शरीर में अब एक तरह से शरीर दुर्बल हो गया और प्राण मात्र शेष नहीं है। ये पंक्ति कहीं यहाँ पर विरोधाभास है। था दिस जल रैया, था दिस यानी तुम्हारे लिए, तुम्हारी तरफ के लिए, जल यानी लो जलना, प्रेम की लो, लो जल रिया है, रिया यानी कहने का तात्पर्य लो जल रही है, प्रेम की लो जल रही है, प्रेम की आशा में वो बैठी है, तुम्हारे दर्शनों की आशा में बैठी है, इसलिए उसके शरीर में प्राण रुके हुए हैं। अब इधर की ओर तो लिखा है कि पंजर नहीं शरण प्राण यऊ, यानी शरीर कंकाल तंत्र में परिवर्तित हो गया और उसमें प्राण शेष नहीं है। उधर की ओर यानी प्राण तो है, केवल तुम्हारी लो जल रही है, प्रेम की लो जल रही है, तुमसे मिलन की आशा में ही अभी तक उसके शरीर में प्राण अटके हुए। तो हल्का सा विरोधाभास यहाँ पर है। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। पंथी एक संदेशड़ो भल मानस नहीं भक, अर्थात हे पति को मेरा एक संदेश जो है भल मानस यानी भले मनुष्य से, नई भक, नई भक का तात्पर्य नए तरीके से जाकर के कहना, भल मानस यानी उस भले मानस से, ढोले कुमार से, मेरे प्रियतम से, हे पथिकों, हे चारणों, हे भाटों, एक संदेश मेरा पहुंचाना। और संदेश क्या है, आत्म तुझ पासई अच्छई, अच्छई यानी है, पासयन पास में, तुझ तुम्हारे, आत्म यानी आत्मा, अर्थात मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास है। अर्थात जिस समय बचपन में अपना हमारा विवाह हुआ था उसी समय से मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास है, मेरा मन तो तुम्हारे पास है। ओलग रूढ़ा रख, ओलग यानी दूर, रूढ़ा यानी चाहे, रख यानी रख। अब यानी कहने का तात्पर्य मैं मन से तो तुम्हारे ऊपर ही आसक्त हूँ, अब तुम भले ही ऊपर से मुझे कितना ही दूर क्यों न रखो। अर्थात मेरा एकनिष्ठ प्रेम है, अनन्य प्रेम है तुम्हारे प्रति, मैं ही तुम्हारी धर्म पत्नी और तुम ही मेरे स्वामी और प्रियतम हो, और मेरी आत्मा जिस समय विवाह हुआ था उसी समय से तुम्हारे से ही प्रेम करती है। अब भले ही तुम मुझे अपनी सोत पत्नी के साथ तुम रह रहे हो, मालवणी के साथ, और उससे भले ही तुम कितना ही दूर रखो, लेकिन मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास ही है। अर्थात मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ, तुम्हारे सिवाय और किसी से नहीं। एक अंतिम 115वां पद यहाँ पर पढ़ करके आज हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। डाडी जे राजंद मिले यू दाखविया जाए, अर्थात हे डाडियों, हे चारणों, जैसे राजंद यानी मेरे प्रियतम मिलते हैं, राजकुमार मिलते हैं, यू दाखविया जाए, इस प्रकार समीप जाकर के मेरी बात कहना, संदेश पहुँचाना। जोबन हस्ती मद चढ़्यो अंकुश लय गरी आई, हस्ती यानी हाथी जब मदमस्त हो जाता है तो उसको जंजीर या सांकल
आदि से उसके ऊपर अंकुश लगाया जाता है, उसको नियंत्रण में रखा जाता है ताकि वो मर्यादा में रहें। उसी तरह से यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए मारवाणी कह रही कि यौवन रूपी हाथी अत्यंत मदोन्मत्त हो गया है, यानी मैं पूरी तरह से यौवनावस्था में आ चुकी हूँ और अब इसके ऊपर नियंत्रण करना तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि मैं तुम्हारी ही धर्म पत्नी हूँ। अब इसलिए तुम्हें शीघ्र ही घर आ जाना चाहिए और इस यौवन को तुम्हें नियंत्रित कर लेना चाहिए, यानी इस मारवाणी पर केवल तुम्हारा ही एक अधिकार है। तो यौवन रूपी हाथी अत्यंत मदमस्त हो गया है, अब तुम्हें शीघ्र ही आकर के इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, तुम नियंत्रण करना चाहिए, इसको वश में करना चाहिए, इसको विश्वास में लेना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 115 नंबर पद तक हमने इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो 116वें नंबर पद से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।